यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए फॉर्म का आवेदन स्टार्ट हो चुका है। अपने फॉर्म को कैसे फिल करना है इस वीडियो में आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाया जाएगा, जिससे आप कोई भी गलती ना करें अपने फॉर्म को फिल करते समय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप ऊपर यूआरएल देख सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर फॉर्म का आवेदन किया जाता है। तो आप लोगों को इस वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो साइड में आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर का बटन दिख जाएगा, जिस पर क्लिक करके आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद एक एप्लीकेशन नंबर आपके लिए जनरेट कर दिया जाता है, जिसकी मदद से आपको लॉगिन करके फॉर्म को कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके लिए साइट में न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर के बटन पे क्लिक करते हैं। ऐसा करते ही आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है एक नए पेज पर, जहाँ पर आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। आपको इसे अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। नीचे आपको चेक बॉक्स पे चेक करना है और प्रोसीड कर देना है। ऐसा करते ही एक नया पेज आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करने के लिए कुछ ऑप्शन मिलेंगे, जिसकी मदद से आप अपना लॉगिन आईडी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे पहले नंबर पे यहाँ पर आधार नंबर अगर आपके पास है और आधार नंबर से आप क्रिएट करना चाह रहे हैं अपने लॉगिन आईडी को, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपको आधार नंबर फिल करना है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपको डिजी लॉकर अकाउंट से अगर आप अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करना चाहते हैं तो सेकंड नंबर पे आपको क्लिक करना है। और अगर आपके पास डिजी लॉकर भी नहीं है और आप चाह रहे हैं कि सबसे पहले आप डिजी लॉकर को क्रिएट करें और उसके बाद डिजी लॉकर की मदद से अपने लॉगिन आईडी को क्रिएट करें, तो थर्ड नंबर पे जाना है। इसी तरीके से चौथे नंबर पे आपसे एबीसी आईडी अगर आपके पास हो तो उसकी मदद से भी आप अपने नेट जून 2024 के लॉगिन आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। और नहीं है और एबीसी आईडी बनाने के बाद अगर आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करना है तो आप 5वें नंबर पे जा सकते हैं। उसके बाद 6वें नंबर पे आपसे इंडियन पासपोर्ट के बारे में बोल रहा है कि अगर आप इंडियन पासपोर्ट से अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करना चाहते हैं तो 6वें नंबर पे जाएं। इसी तरीके से पैन कार्ड का भी ऑप्शन नीचे मिल जाएगा और नॉन इंडियन पासपोर्ट का भी ऑप्शन नीचे मिल जाएगा। तो किसी भी डिटेल को आपको देने के बाद लॉगिन आईडी क्रिएट करना है तो आपको उस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। नीचे अपनी डिटेल भरने के बाद प्रोसीड करना होगा। तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड की मदद से अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले नंबर पे जाता हूँ। यहाँ पर जैसे ही टिक करेंगे नीचे आधार का नंबर फिल करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। तो अपने आधार नंबर को फिल करने के बाद जनरेट ओटीपी के बटन पे क्लिक कर देते हैं। ऐसा करते ही आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी पहुंचेगा, जिसको आपको फिल करना होगा और वैलिडेट कर देना होगा। वैलिडेट करते ही एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आपकी कुछ डिटेल ऑटो फिल रहेगी। जैसे मैंने आधार कार्ड की मदद से लॉगिन आईडी क्रिएट करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ओपन किया है, तो यहाँ पर आधार से जितनी डिटेल मिल पाई, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, तो यहाँ पर ये सारी डिटेल फैच हो गई है। बाकी और डिटेल मुझे फिल करनी पड़ेगी, तो चलिए फिल करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस तरीके से आपके सामने खुल जाएगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, जिसपे नेम ऑटो फिल है। यहाँ पर फादर्स नेम, मदर्स नेम टाइप कर देना है। नीचे डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं ऑटो फिल है। अगर आपके केस में फिल नहीं है तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेना है। नीचे ईमेल एड्रेस को आपको 2 बार फिल करना है, एक बार ईमेल एड्रेस में, एक बार कंफर्म ईमेल एड्रेस में। नीचे जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे आपसे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो आपको मोबाइल नंबर भी 2 बार टाइप करना है, एक बार मोबाइल नंबर पे, एक बार कंफर्म मोबाइल नंबर पे। नीचे अल्टरनेट मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। नीचे आपको नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेना है, इंडियन। इसके बाद आइडेंटिटी टाइप में आपको काफी ऑप्शन मिल जाएंगे, जिनमें से किसी एक को सेलेक्ट करके नीचे आइडेंटिफिकेशन नंबर में आपको उसका आईडी नंबर फिल कर देना है। यहाँ पर आधार का ऑप्शन नहीं है और जो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ का ऑप्शन आपको मिल रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि बगल में लिखा हुआ है एक्सेप्ट आधार कार्ड। इसका मतलब होता है कि आधार कार्ड के अलावा आप कोई अन्य वैलिड गवर्नमेंट आईडी कार्ड देना चाहते हैं विद फोटोग्राफ, तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके नीचे आईडी कार्ड नंबर आपको फिल कर देना है। लेकिन यहाँ पर आईडी कार्ड में आधार कार्ड आप नहीं दे सकते और आधार का आपको ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप देना चाहें तो बैंक डिटेल भी दे सकते हैं, या फिर पैन कार्ड सबके पास होगा तो पैन कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट करके नीचे पैन नंबर आपको दे देना है। इसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपसे प्रेजेंट एड्रेस के बारे में पूछा जा रहा है, तो प्रेमिसेस नंबर, प्रेमिसेस नेम, लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, उसके बाद कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट बताना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड टाइप कर देना है। तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस अपने हिसाब से आपको टाइप करना है। इसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो परमानेंट एड्रेस भी आपसे पूछा जा रहा है, जिसमें आपको सेम तरीके से प्रेमिसेस नंबर, प्रेमिसेस नेम, लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड आपको बताना होगा। अगर प्रेजेंट और परमानेंट दोनों सेम है तो आपको साइड में सेम एज प्रेजेंट एड्रेस का एक चेक बॉक्स दिख जाएगा, जिस पर आपको चेक करना है। चेक करते ही
आपका प्रेजेंट एड्रेस जो कि आपने ऊपर फिल कर दिया है ऑटोमेटिक नीचे फिल हो जाएगा परमानेंट एड्रेस में। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस फिल करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, जिसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको जो आपका पासवर्ड होना चाहिए उसमें एक नंबर होना चाहिए, एक अपर केस लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और एक लोअर केस लेटर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन को देखते हुए अपने पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है। नीचे आपको कंफर्म पासवर्ड में अपने बनाए हुए पासवर्ड को रीटाइप कर देना है। इसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है, जिसका सिक्योरिटी आंसर आपको अपने हिसाब से फिल कर देना है। ये इसलिए होता है कि इन केस फ्यूचर में आप अपना पासवर्ड खो देते हैं, भूल जाते हैं और आपके पास फॉरगेट करने के लिए ओटीपी रिसीव करने के लिए ना ही ईमेल एक्टिव रहता है और ना ही मोबाइल नंबर एक्टिव होता है। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता होता है, बस पासवर्ड नहीं पता होता है। तो पासवर्ड को फॉरगेट करने के काम आता है ये सिक्योरिटी क्वेश्चन। और अगर आपका पासवर्ड कभी आप भूल जाते हैं या खो जाता है तो आप फॉरगेट कर सकते हैं इसकी मदद से। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके आंसर दे दें। उसके बाद नीचे सिक्योरिटी पिन में आपको कैप्चा फिल करना है और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपके सामने प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा। आपने जितनी भी डिटेल रजिस्ट्रेशन टाइम में दिया है आपको हर एक डिटेल वापस से दिखाया जाएगा रिव्यू करने के लिए। अगर कोई गलती पाई जाती है तो नीचे आने के बाद आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो एडिट का ऑप्शन करने के बाद आपको सुधार कर लेना है। और अगर यहाँ पे रिव्यू करने के बाद आपको लगता है कि सभी डिटेल सही है तो सबसे नीचे आने के बाद आपको सभी चेक बॉक्स पे चेक करके वेरीफाई कर देना है कि आपने सभी डिटेल देख ली है और आपकी सभी डिटेल सही है। उसके बाद नीचे डिक्लेरेशन में आई एग्री चेक बॉक्स पे चेक करने के बाद सबमिट कर देना है। ऐसा करते ही कंफर्म का एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको यस करना है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। आपके ईमेल जो कि आपने रजिस्ट्रेशन टाइम में दिया है उस पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। तो आपको अपना ईमेल ओपन करना है। आपको इस तरीके से एक ओटीपी मिल जाएगा। ओटीपी को फिल करें, नीचे कैप्चा बताएं, वेरीफाई करें। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है और एक एप्लीकेशन नंबर आपके ईमेल पर सेंड कर दिया जाता है। तो वापस से अपने ईमेल को रिफ्रेश करें, आपको एक नया मेल रिसीव हुआ होगा जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर भी मिल गया होगा। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन नंबर की मदद से आपको लॉगिन करके अपने आगे के फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर आपको इसकी ऑफिशियल पेज पर आना है। साइड में आपको लॉगिन के लिए एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड फिल करने के बॉक्स दिख रहे होंगे, जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर फिल करना है और पासवर्ड जो कि आपने रजिस्ट्रेशन टाइम में क्रिएट किया था फिल करना है। सिक्योरिटी पिन में नीचे कैप्चा आपको दिख रहा है, टाइप कर दें और लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपका डैशबोर्ड लॉगिन हो जाएगा और आपके सामने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट दिख जाएगा। सेकंड स्टेज आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और थर्ड फीस पेमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों इनकम्प्लीट है। तो कंप्लीट करने के लिए आपको साइड में एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको काफी सारे स्टेप दिखेंगे, जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, एग्जाम सेंटर डिटेल और डॉक्यूमेंट अपलोड। उसके बाद फाइनल सबमिट। तो यहाँ पे आपको ये सारे स्टेप इनकम्प्लीट हैं, जिसे आपको एक एक करके कंप्लीट करना होगा। तो चलिए यहाँ पे आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। तो साइड में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका कॉन्टैक्ट डिटेल जो कि रजिस्ट्रेशन टाइम में आपने यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दिया हुआ था तो ऑटो फिल रहेगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे आना है, कैप्चा फिल करना है, आई एग्री चेक बॉक्स पे चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। आपका कॉन्टैक्ट डिटेल सेव हो जाएगा और एक सक्सेस का पॉपअप भी आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करते ही आप स्टेप 2 जो कि पर्सनल डिटेल है यहाँ पर आ जाएंगे। इसमें भी आप देखेंगे कि मैक्सिमम डिटेल ऑटो फिल रहेगी रजिस्ट्रेशन टाइम से ही। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी आपसे पूछ रहा है तो आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। तो आप किसी भी कैटेगरी के हैं अपने कैटेगरी को सेलेक्ट कर लें। लेकिन अगर आप ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी से हैं तो अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो एक ऑप्शन आपके सामने इनेबल हो जाएगा, जिसमें आपसे पूछेगा आर यू विलिंग टू अप्लाई फॉर एनएफएससी या फिर एनएफओबीसी। जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करते हैं उसके बेस पर आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे यस या नो अपने हिसाब से आपको कर देना है। इसके बाद साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेट डोमिसाइल आपसे पूछ रहा है। तो आप जहाँ पर भी जिस स्टेट में निवास करते हैं तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आपसे बोला जा रहा है कि आर यू अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। तो यहाँ पे यस या नो में अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप यस करते हैं तो साइड में आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताना होगा। साथ ही साथ नीचे आपसे एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा किया जाएगा कि डू यू नीड अ स्क्राइब। तो अगर आपको स्क्राइब की जरूरत है तो
तो यस या नो में आपको बता देना है और स्क्राइब के मीडियम को भी बता देना है कि हिंदी या इंग्लिश आपको किस मीडियम में स्क्राइब चाहिए। बाकी अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दें, आपसे कोई एक्स्ट्रा डिटेल नहीं लिया जाएगा। इसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू डायबिटिक, तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो आप यस करें, अन्यथा नो करें। नीचे आपको एनुअल इनकम बताना है अपने गार्जियन का, अपने पेरेंट का। तो यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है अपने गार्जियन का एनुअल इनकम। इसके बाद कैप्चा आपको फिल करने के बाद आई एग्री चेक बॉक्स पे चेक करना है और नीचे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ऐसा करते ही आप क्वालिफिकेशन डिटेल पे चले जाएंगे और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आई वांट टू अप्लाई यूजीसी नेट ऑन द बेसिस ऑफ, तो आप किसके बेस पर यूजीसी नेट जून 2024 को अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताना होगा, आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और मास्टर डिग्री। तो यहाँ पर अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको फिल करना है। जिसको भी आप फिल करते हैं उसकी क्वालिफिकेशन डिटेल आपको नीचे देनी होगी। जैसे यहाँ पे मैंने मास्टर डिग्री सेलेक्ट कर लिया है, आप 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी सेलेक्ट कर सकते हैं आपकी क्वालिफिकेशन अगर है तो। बाकी आपको नीचे पास स्टेटस में बताना है कि आप पास हैं या फिर अपियरिंग हैं। अगर अपियर्ड है तो आप 2025 तक पास हो जाएंगे या नहीं, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि किस साल आप पास होंगे। बाकी अगर आप पास हैं तो अपने पासिंग ईयर को सेलेक्ट कर लेना है। नीचे अपने कोर्स स्ट्रीम को बताना है कि आप किस स्ट्रीम से आपने अपनी पढ़ाई किया है, जो भी आपने सेलेक्ट किया है ऊपर। उसके बाद अगर आपका इस लिस्ट में स्ट्रीम नेम नहीं है, कोर्स नहीं है, तो आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको एक बॉक्स मिल जाएगा जिसमें आपको अपना स्ट्रीम नेम टाइप कर देना है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट नेम बताना है आपके पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम में जो था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है कि वेदर इन फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड। तो यहाँ पर मैं पास हूँ इसीलिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ऑटो सेट है। अगर आप अपियरिंग होते तो यहाँ पर आपको बताना होता यस या नो में। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से इस ऑप्शन में यस या नो कर देना है। नीचे आपसे पूछा जा रहा है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम, आपने इंडिया से किया है या फिर आपने आउटसाइड इंडिया किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट आपको बताना होगा, यूनिवर्सिटी नेम नीचे आपको सेलेक्ट कर लेना है। रिजल्ट मोड में आपको बताना है परसेंटेज या फिर सीजीपीए, आपका रिजल्ट किस मोड में आपको मिला है। तो जिस भी मोड में आपको मिला है आपको सेलेक्ट करना है, उसके हिसाब से आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट किया है। यहाँ पर टोटल मार्क ऑप्टेंड मार्क पूछा जा रहा है। अगर आप सीजीपीए सेलेक्ट करते हैं तो आपको मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट ऑप्टेंड सीजीपीए परसेंटेज आपको यहाँ पे बताना होगा। तो आपको अपने हिसाब से परसेंटेज या सीजीपीए सेलेक्ट करना है, डिटेल फिल करनी है। उसके बाद कैप्चा फिल करने के बाद आई एग्री चेक बॉक्स पे चेक करना है और नीचे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। ये डेटा भी आपका सेव हो जाएगा, आपको ओके करना है। आप देखेंगे आप यहाँ एडिशनल डिटेल पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पे पीएचडी की डिटेल और एक्स सर्विसमैन डिटेल या फिर रिसर्च डिटेल। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से डिटेल देना है यस या नो में। तो अच्छी तरीके से देख ले, यहाँ पे पीएचडी डिटेल मांगा जा रहा है, रिसर्च डिटेल मांगा जा रहा है। तो अगर है तो यस करें, अन्यथा नो कर दें। इसके बाद नीचे आपको कैप्चा फिल करने के बाद आई एग्री चेक बॉक्स पे चेक करना है, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। ये डिटेल भी आपकी सेव हो जाएगी। एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें आपको ओके करना है। आप देखेंगे यहाँ पर आप एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल पे पहुंच चुके हैं, जहां पर आपको सबसे पहले अप्लाई फॉर का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ, पीएचडी ओनली। तो यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ। तो नीचे आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है नेट के लिए। तो एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपको अपना सब्जेक्ट चूज कर लेना है। इसके बाद साइड में आपसे क्वेश्चन पेपर मीडियम पूछ रहा है, तो आपको हिंदी या इंग्लिश किस में अपने एग्जाम को देना है आप सेलेक्ट कर लें। अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी सेलेक्ट करें, अन्यथा इंग्लिश सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट और अपना सिटी सेलेक्ट करना है कि आप किस स्टेट के किस सिटी में एग्जाम देना चाहेंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको प्रेफरेंस वाइज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है अपने एग्जामिनेशन सेंटर को। नीचे आपसे आपके गार्जियन के एजुकेशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो फादर्स एजुकेशन में आपको सेलेक्ट करना है कि आपके पिता ने कहाँ तक एजुकेशन क्वालिफाई किया है। तो एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से। उसके बाद साइड में ऑक्यूपेशन बताना है अपने पिता का, तो उसमें भी आपको एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर लिस्ट में आपको ऑक्यूपेशन या फिर एजुकेशन के लिस्ट में एजुकेशन नहीं मिलता है तो आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको नीचे मदर्स एजुकेशन फिल करना है और ऑक्यूपेशन भी सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको हर एक डिटेल को देने के बाद नीचे कैप्चा टाइप करना है, आई एग्री चेक बॉक्स पे चेक करना है,
सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। आपका ये डिटेल भी सेव हो जाएगा और आप एक न्यू पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपसे 2 डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। आपका एक फोटो होना चाहिए और आपसे एक सिग्नेचर मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, चलिए मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। अपने फोटो को आपको जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में बनाना है। साइज की बात करते हैं तो 10 KB से 200 KB में आपको अपने फाइल साइज को रखना है। सिग्नेचर की बात करें तो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट रहेगा और 4 से 30 KB में आपको अपने फाइल को बना के रखना है। साइट में आपको चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आप फाइल मैनेजर पे जाकर अपने फाइल को सेलेक्ट करेंगे। आपका फाइल यहाँ पे व्यू के नीचे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आपको सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है। इसी तरीके से चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, अपने फाइल को सेलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे व्यू के नीचे आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर शो कर गया है। तो अपने दोनों फाइल को यहाँ पर अपलोड करने के बाद नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिख जाएगा, जिस पर क्लिक करेंगे। आपका ये डिटेल भी सेव हो जाएगा और आप पहुंच जाएंगे नए पेज पर, जहां पर आपको आपके द्वारा दिए गए हर एक डिटेल का रिव्यू कराया जाएगा। लेकिन रिव्यू करने के पहले यहाँ पर आपको आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन टाइम में दिया था। आपने ईमेल सबसे पहले ही वेरीफाई कर दिया था, लेकिन आपने मोबाइल नंबर अभी तक वेरीफाई नहीं किया है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। तो क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं। ऐसा करते ही एक नया पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका मोबाइल नंबर आपको शो हो जाएगा, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन में दिया था। तो यहाँ पर नीचे कैप्चा फिल करते हैं, सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक करते हैं। एक ओटीपी आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पे रिसीव हो जाएगा, जिसको आपको यहाँ पर ओटीपी बॉक्स में फिल करना है, नीचे कैप्चा बताना है और वेरीफाई ओटीपी के बटन पे क्लिक कर देना है। आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड दिख जाएगा। उसके बाद आपके सामने रिव्यू पेज है, जिसमें आपको अपने दिए हुए डिटेल को अच्छी तरीके से मैच कर लेना है। कोई भी गलती नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई गलती पाई जाती है तो सबसे नीचे आपको बैक का बटन दिख जाएगा, जिस पर जाकर आप अपनी गलती का सुधार करें। वापस से प्रीव्यू पेज पर आने के बाद रिव्यू करें और नीचे सबमिट कर दें अगर सही है तो। एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया है तो आप इसमें मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर डिटेल को अच्छी तरीके से चेक करें। उसके बाद अगर सभी डिटेल सही है तो नीचे आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपको पेमेंट पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहां पर आपको अपने शुल्क का भुगतान कर देना है। उसके बाद आपको डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है, जहां पर आपको आपके एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पर जाने के बाद आपको प्रिंट करके सेव कर लेना है। तो यहाँ पर आपका काम कंप्लीट हो जाता है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म 100% फिल हो चुका है और सबमिट भी हो चुका है। तो आशा करते हैं कि आपको अपना फॉर्म फिल करना आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट बचता है तो नीचे आपको कमेंट करना है, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। आपके हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। अगर हुई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।